In previous video lecture, we already discussed about the motor control and we already discussed about the theories of motor control. Now we are going to discuss about the motor learning. What is motor learning and how motor control is developed. Acoustic and permanent retention of movement control. जब हम बार बार एक न्यूरो के पेशेंट में बार बार एक मूवमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, उसके ब्रेन में वो परमानेंटली रिटेन होने लग जाती है. उसे हम कहते हैं कि वो मोटर कंट्रोल. अब ये किस तरह होता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस आती है जो कि लीड कर रही होती है हमारे पास मोटर लर्निंग की तरफ. मोटर लर्निंग जो है ये इम्पॉर्टेंट हमारे पास थेरीज इसकी ना अक्सर औकात आ जाती है, बहुत आसान है, वो देख लीजिएगा. और साथ साथ ये वाइवा में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि बताएं मोटर लर्निंग क्या है और इसकी क्या क्या 3 स्टेजेस हैं. तो हम इसे बताएंगे कि एक्विजिशन एंड परमानेंट रिटेंशन ऑफ एनी मूवमेंट, वो हमारे पास मूवमेंट कंट्रोल में जाता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वही मूवमेंट हमारे पास स्किल होने लग जाती है. ठीक है, जब बार बार हमारा ब्रेन करने लग जाता है वो एक्टिविटी, तो हम स्किल उसमें हो जाते हैं. अब क्या होता है कि प्रैक्टिस जो होता है वो ब्रेन के अंदर चेंजेस वगैरह लेके आ जाता है. अब इसकी जो है वो 3 स्टेजेस हैं. 3 स्टेजेस में सबसे पहले हमारे पास आती है कॉग्निटिव स्टेजेस. अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट की सिचुएशन होती है व्हाट टू डू, कि हम क्या करें, उसको कुछ भी पता नहीं होता. व्हाट टू डू वाली सिचुएशन होती है और वो अपने जो पास्ट होते हैं ना उसमें भी उसको कुछ भी चीज़ रिमेंबर नहीं होती. ठीक है, उसको नहीं पता होता कि क्या करना है और कैसे करना है. ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कॉग्निटिव स्टेज जो है वो एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे पेशेंट को नहीं पता क्या करना है और पास से भी कुछ रिमेंबर नहीं है. आफ्टर डेट वी हैव एसोसिएटेड स्टेज. एसोसिएटेड जो होती है सिंप्लीफाई कर रही होती है, हाउ टू डू सिंप्लीफाई कर रही होती है, किस तरह करना है. अब उसे पता लगे क्या करना है और किस तरह करना है, ये इसमें आ रही होती है. देन ये सिंप्लीफाई कर रही होती है हमारे पास. ठीक है, और एक और बात इसमें हम कह सकते हैं कि इससे हमें क्या पता लगता है, एक्सपीरियंस पता लगता है कि माजी में क्या हुआ था. ठीक है, माजी के एक्सपीरियंस से पता लगता है ये गलत मूवमेंट है ये सही मूवमेंट है. ठीक है, इससे एसोसिएटेड जो फेज़ आती है वो हमें पास्ट के एक्सपीरियंस से माजी के कुछ एक्सपीरियंस से भी बता रही होती है कि ये मूवमेंट इस तरह हो रही होती है. देन उसके बाद हमारे पास आता है ऑटोनमस स्टेज. ये जो होती है ऑटोनमस स्टेज होती है ये मास्टर ऑफ द स्टेज होती है. ठीक है, अब वो हमारे पास क्या बन गया, ऑलराउंडर बन गया हमारा पेशेंट. न्यूरो का पेशेंट ऑलराउंडर हो गया. अब परमानेंटली उसके दिमाग में वो चीज़ें जो है वो रिटेन हो गई है. ठीक है, परमानेंट रेंटेशन होगी. और ऑटोनमस स्टेज में ही हमने पढ़ा कि वहाँ पे क्या हो रही होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो फीडबैक है वो भी आ रहा होता है. अब जब वो पेशेंट जो है वह मास्टर हो गया ट्रेन में, परमानेंट रिटेंशन होगी. तो आपको याद होगा कि थेरा का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हम ये कहते थे कि उसको हम ओपन एनवायरनमेंट में भेज देंगे क्योंकि वो स्किल हो गया, वो अपनी परफॉर्मेंस में मास्टर्ड हो गया. तो इस तरह जो है वो हम मोटर कंट्रोल डेवलप कर रहे होते हैं.